स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। नमस्कार साधकों, भाग 1 पूर्व अध्यायों से संबंध। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे महाराज जनक ने गुरु अष्टावक्र की कठोर परीक्षाओं से गुजरते हुए आत्मज्ञान की गहरी अवस्थाओं को अनुभव किया। अष्टावक्र ने जनक को भोग और त्याग दोनों से मुक्त करते हुए उस मार्ग पर लाकर खड़ा किया जहां न कोई इच्छा बचती है और न ही अनिच्छा। अध्याय 18 में हमने जाना कि ये अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने आप को साक्षी भाव से देखने लगता है, परम शांति की स्थिति है। ओशो ने इसे आत्मा की अंधेरी रात कहा है, जहां एक नया अस्तित्व जन्म लेता है पुराने पहचान के मिट जाने के बाद। अध्याय 19 इसी समझ को और गहराई में ले जाता है, जहां ज्ञानी अपनी अंतिम सच्चाई में टिकता है। भाग 2 अध्याय 19 का मुख्य सार। अध्याय 19 में जनक एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अब उनके भीतर कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा या कोई भी भय नहीं रह गया है। वे बताते हैं कि जिस पद की इच्छा बड़े बड़े देवताओं को होती है, उस परम अवस्था को पाकर भी योगी के भीतर न कोई उत्साह होता है, न कोई विशेष हर्ष। योगी तो बस एक गहरे साक्षी भाव में टिक जाता है, जहां सब कुछ एक सहज प्रवाह की तरह घटित होता रहता है। जनक कहते हैं कि जो इस अवस्था को जान लेता है, उसका अंतःकरण पुण्य और पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे आकाश धुएं से। यह स्थिति सच्ची स्वतंत्रता की स्थिति है, जहां न किसी की स्वीकृति चाहिए, न किसी का विरोध बचता है। ज्ञानी का जीवन अब परमात्मा की सहज स्फुरना पर चलता है। जनक बताते हैं कि ज्ञानी अपने कर्मों में सिर्फ एक क्रीड़ा की तरह सहभागी होता है। वो किसी चीज को सिर पर नहीं ढोता, बल्कि सहजता से जो भी आता है उसे स्वीकार करता चलता है। अष्टावक्र ने जनक को एक तीव्र परीक्षा में डाला था, जिसमें अगर जरा सा भी अहंकार बचा होता तो जनक विचलित हो जाते। लेकिन जनक अपने उत्तरों में निर्वैयक्तिक रहे। उन्होंने किसी भी स्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। यही उनके ज्ञान की असली परीक्षा थी, जिसमें वे पूरी तरह सफल हुए। जनक ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने आसपास के समूचे अस्तित्व को आत्मस्वरूप देखता है। उसके लिए कोई बाहरी नहीं, कोई अंदरूनी नहीं, सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। ज्ञानी को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अब कहीं नहीं है। वो अब किसी लक्ष्य की तरफ भाग नहीं रहा, बल्कि जो सहज ही घटित होता है वो उसे होने देता है। ये अवस्था पूरी तरह स्वीकार की अवस्था है, जहां कोई भी नियंत्रण नहीं बचता, सिर्फ साक्षी भाव बचता है। भाग 3 निष्कर्ष, जीवन में उपयोगिता और आगामी अध्याय की झलक। तो साधकों, अध्याय 19 हमें सिखाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता किसी चीज को पाने या छोड़ने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सहज साक्षी बने रहने में है। जीवन तब एक आनंदपूर्ण लीला बन जाता है जहां व्यक्ति हर घटना को परमात्मा की इच्छा के रूप में देखता है। ये दृष्टि जीवन की हर समस्या, हर उलझन को सुलझा देती है। इस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारें। जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, उन्हें एक खेल की तरह देखें। जब कोई नुकसान हो, कोई दुख हो, तो समझें कि ये भी जीवन का एक प्रवाह है और आप केवल एक दर्शक हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन की कोई भी घटना आपको परेशान नहीं कर पा रही, क्योंकि अब आप घटनाओं के साथ बहते हुए भी उनसे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आगामी अध्याय में, अध्याय 20 में, हम देखेंगे कि ज्ञान की इस अवस्था में व्यक्ति कैसे हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जनक अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर एक नई घोषणा करेंगे, जहां केवल पूर्णता, मौन और परम आनंद शेष रहता है। यही वो स्थिति है जिसे ऋषियों ने परम मुक्ति कहा है। तो आइए इस ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, जहां सिर्फ होना ही पर्याप्त है। हरि ओम तत्सत।